जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 आप लोगों का बहुत करीब में है। आज 14 तारीख हो गया है और 18 तारीख से पेपर होना है। और इस परीक्षा की तैयारी के क्रम में कक्षा 10 हिंदी का आज हम लोग विजय रथ लेकर के चलेंगे। 18 फरवरी की तैयारी होगी इस विजय रथ के द्वारा। और अब अपना ये विजय रथ हम लोगों को बोर्ड परीक्षा की ओर लेकर के चलना है। बस यही पढ़ लो, आपके लिए पर्याप्त होगा। सारे प्रश्न यहीं से आपके मिलने वाले हैं। तो एक बार अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं। कोई रहनुमा या कोई सरकार भी अब तुम्हारा नहीं। तो जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं बेटा, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि क्या कह रहा है पहला प्रश्न। कहें बाण भट्ट की आत्मकथा में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या हरिशंकर परसाई हैं, या मोहन राकेश हैं, या फणीश्वरनाथ रेणु हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु का अभी हम लोगों ने देखा लाल पान की बेगम और पंचलाइट। मोहन राकेश की बात करें तो आखिरी चट्टान, और कौन सा आखिरी चट्टान है? लहरों के राजहंस है, और इनका एक और है आषाढ़ का एक दिन। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में रानी नागफनी की कहानी, धरती के फूल, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, ये सभी इन्हीं की रचना है। निंदा रस इन्हीं की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। पूछा गया था बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कब क्या है बच्चों? 1868 ईस्वी, या 1900 ईस्वी, या 1880 ईस्वी, या 1870 ईस्वी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में हुआ। कहाँ से हुआ? तो इलाहाबाद से हुआ, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। कहाँ से हुआ बच्चों? इलाहाबाद से हुआ, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग है, या छायावाद युग है, या भारतेंद्र युग है, या छायावादोत्तर युग है? तो बच्चों द्विवेदी युग में इसका बहुत व्यापक विकास हुआ था, लेकिन भारतेंद्र युग में इसका आरंभ हुआ था। तो प्रारंभिक युग हमसे पूछा गया है, तो कौन सा होगा? भारतेंद्र युग होगा। अगला प्रश्न कह रहा है परिवेश परिवेश कहानी संग्रह किसकी रचना है? परिवेश निबंध संग्रह किसकी रचना? हरिशंकर परसाई जी का है, या जैनेन्द्र कुमार जी का है, या मोहन राकेश का है, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है? तो अगर बच्चों बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो इनकी माता भूमि है, कल्प वृक्ष है, और कौन सी रचना है? एक आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के सिलेबस में है राष्ट्र का स्वरूप। और हम लोग चलते हैं मोहन राकेश की ओर, तो बार बार इनकी रचनाओं को मैं बता रहा हूँ, जरूर याद हो जाएगा। लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान तक, आषाढ़ का एक दिन, ये जरूर आपको याद हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार जी की अगर बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी में त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है, ये सभी इनकी रचना है। हरिशंकर परसाई जी का परिवेश निबंध संग्रह है, और भूत के पांव पीछे, तट की खोज, ये सभी परसाई जी की रचनाएं। धरती के फूल, रानी नागफनी की कहानी, ये सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा निंदा रस के रचनाकार हैं। कौन है निंदा रस के? जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या मोहन राकेश जी हैं? कौन है बच्चों? तो जैनेन्द्र कुमार जी नहीं हैं, और हरिशंकर परसाई जी हैं। निंदा रस के रचनाकार कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। आप लोग हजारी प्रसाद के किन्हीं 2 उपन्यास का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे तुरंत। और जैनेन्द्र कुमार और मोहन राकेश का अभी हमने इसके ऊपर वाले प्रश्न में ही बताया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं।
क्या कह रहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? किसका है बच्चों? तो अगर हम बात करें कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं इसमें, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इनकी रचना क्या है? इनकी रचना विचार भी थी, चिंतामणि, रश्मिमांसा, 11 वर्ष का समय, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौसदम, ये सभी भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में कविता कलाप, काव्य मंजूषा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये कुटज, अशोक के फूल, ये सभी इनकी रचनाएं। कल्पलता भी इनकी रचना है। अब हमसे पूछा गया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, किसने कहा है? तो इसे कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न कह रहा है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, ये लेखक हैं कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, या प्रेमचंद जी हैं, या फिर सदा सुखलाल जी हैं? सदा सुखलाल की रचना का नाम सुख सागर। क्या है बच्चों? सुख सागर है। और प्रेमचंद जी की रचना का नाम बताइए? तो गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आप लोग कमेंट में बताएंगे, जो मैंने अभी बताया है। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना की बात करें तो छाया है, प्रतिध्वनि है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाँ, इसका उत्तर जो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होगा, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है। कौन नहीं है बच्चों? मुंशी सदा सुखलाल जी नहीं हैं, या इंसा अल्लाह खां नहीं हैं, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं हैं, या फिर सदल मिश्र जी नहीं हैं। कौन नहीं है बच्चों इसमें? तो चलिए देख लेते हैं। सदा सुखलाल की अगर बात करें तो इनकी रचना का नाम है सुख सागर। क्या नाम है? सुख सागर। अगर हम लोग बात करें इंसा अल्लाह खां तो इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। अगर शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो राजा भोज का सपना। क्या है इनका बच्चों? राजा भोज का सपना। सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना का नाम है। हमसे पूछा गया लेखक चतुष्टय, मतलब खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायक में कौन नहीं है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी नहीं हैं। अगला प्रश्न, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिए। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या प्रताप नारायण मिश्र जी को, या फिर गुलाब राय को, या लाला लल्लू लाल को? किसको माना जाता है बच्चों खड़ी बोली का उन्नायक? तो अगर हम लोग बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, फिलहाल इन्हीं को माना जाता है। इनकी रचनाओं में विशस्य विस्मौसदम, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है बात, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। बात, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। अगर बात करें गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय की रचनाओं को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग इसको क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर। क्या नाम है बच्चों? प्रेम सागर। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या आज्ञे जी हैं, या हरिवंश राय बच्चन हैं, या जयप्रकाश भारती जी हैं? तो बच्चों जयप्रकाश भारती की बात करें तो इनकी रचना है खुली किताब के पन्ने। कौन सा है? खुली किताब के पन्ने। और कौन सा है? मेरी बाल कहानियाँ। और कौन सी रचना? मेरी बाल कहानियाँ। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी की रचनाओं में कितनी नावों में कितनी बार, जो कि पूछा गया है,
इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए थे वह। ये सभी रचनाएं किसकी हैं बच्चों? तो ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। धर्मवीर भारती की बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा इनकी एक प्रमुख रचना है। ठेले पर हिमालय इनकी प्रमुख रचना है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं। कौन है बच्चों भारतेंदु का समकालीन लेखक? राय कृष्ण दास जी हैं, या शांति प्रिय द्विवेदी हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं, या ठाकुर जगमोहन सिंह हैं? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम, संपत्तिलता और श्यामलता। प्रेम, संपत्तिलता और श्यामलता। अगर बात करें हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं की, तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में कौन कौन सी रचना है बच्चों? तो इनकी रचना में त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध, परख और विवर्त। शांतिप्रिय द्विवेदी की बात करें तो शांतिप्रिय द्विवेदी की रचनाओं में नखबिंदु, कवि का आत्मजगत और जीवन की अभिव्यक्ति। ये किसकी रचना है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है। राय कृष्ण दास की बात करें तो इनकी रचना है साधना, अनाख्या और कौन सी है? सुधांशु। ये राय कृष्ण दास जी जो हैं ये भारतेंदु युग के यानी भारतेंदु जी के समकालीन लेखक में भी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुख सागर के रचनाकार हैं। देखिए अभी हमने जो व्याख्या में बताया था वो आ गया। इंशाअल्लाह खां का मैंने बताया था कि रानी केतकी की कहानी है। कौन सी है बच्चों? केतकी की कहानी है। लल्लू लाल की रचना में प्रेम सागर है। क्या है? प्रेम सागर है। सदा सुखलाल की रचना में सुख सागर है। क्या है बच्चों? सुख सागर। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताते रहिए और साथ ही साथ आप लोग इस क्लास को शेयर करते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से लाइक करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो अब तक तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी रचना बच्चों? भाषा योग वशिष्ठ। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं। रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में कंकाल, तितली, इरावती, छाया, प्रतिध्वनि ये सभी है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता ये सभी किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में काव्य मंजूषा, कविता कलाप और जो पूछा गया है यानी कि रसज्ञ रंजन भी इन्हीं की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं में बात है, मन की लहर है, प्रेम पुष्पावली भी इन्हीं की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या बाल मुकुंद जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? कौन है बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र की रचना अभी अभी मैंने बताया है, आप लोग कमेंट में एक बार छाप दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन कौन सी रचना है? वैद की हिंसा हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा, और क्या है बच्चों? सत्य हरिश्चंद्र है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। बाल मुकुंद जी की रचनाओं में देखें तो बाल मुकुंद जी की रचनाओं में भारत प्रताप और भारत मित्र इस दो पत्रिका के संपादक रहे हैं। कौन से दो पत्रिका? भारत प्रताप और भारत मित्र, भारत प्रताप और भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद हैं। और बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप। यहाँ पर पत्रिका पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप है इनकी। और भारत प्रताप किसका है? तो भारत प्रताप है इनका यानी बाल मुकुंद जी का। भारत प्रताप और प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका बच्चों? ब्राह्मण। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आखिरी चट्टान क्या है? आखिरी चट्टान रचना विधा है। आखिरी चट्टान रचना की कौन सी विधा है? निबंध संग्रह है, या यात्रा वृत्तांत है, या फिर उपन्यास है, या कहानी संग्रह है? तो बच्चों आखिरी चट्टान अगर रचना की विधा बात की जाए
तो ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। और किसकी रचना है, तो ये रचना है, बार बार मैंने इनका नाम लिया है, मोहन राकेश जी का। किसकी रचना बच्चों, मोहन राकेश जी की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा। प्रौढ़तम स्तर तक कहाँ पहुंचा है बच्चों, द्विवेदी युग में, या फिर छायावादी युग में, या भारतेंदु युग में, या छायावादोत्तर युग में। तो बच्चों भारतेंदु युग में तो गद्य, खड़ी बोली गद्य का शुरुआत हुआ, लेकिन द्विवेदी युग में ये अपने प्रौढ़तम स्तर तक पहुंच गया है। तो इसका आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों, गुलाब राय जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं, या प्रेमचंद हैं, या फिर द्विजेंद्र नाथ राय हैं। कौन है बच्चों, तो द्विजेंद्र नाथ राय की जो पत्रिका है उसका नाम है आर्थिक सुधार। क्या है, आर्थिक सुधार इनकी पत्रिका का नाम है। अगर हम लोग बात करें प्रेमचंद जी का, तो हंस पत्रिका के संपादक हैं। कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका बच्चों, हिंदी प्रदीप। और गुलाब राय जी की पत्रिका नहीं है, लेकिन रचना में है, कुछ उथले कुछ गहरे, ठेलुआ क्लब, गेहूं बनाम गुलाब, ये सभी किसका है, बाबू गुलाब राय जी का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। कौन है बच्चों, पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या धर्मवीर भारती हैं। तो बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं पैरों में पंख बांधकर, और इनकी और रचना का नाम है क्या, अम्बपाली है, और पतितों के देश में है। हरिशंकर परसाई जी का भूत के पांव पीछे, तट की खोज, और धरती के फूल, और रानी नागफनी की कहानी। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं में क्या क्या है, तो राष्ट्र का स्वरूप है, माता भूमि है, भारत की एकता है, भारत की मौलिक एकता है, कल्प वृक्ष है। ये सभी किसकी रचनाएं हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। धर्मवीर भारती की बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है बच्चों, परंतु है, या फिर सूरज का सातवां घोड़ा है, या मुक्तिबोध है, या नदी के द्वीप है। तो नदी के द्वीप रचना के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। कौन है बच्चों, अज्ञेय जी। मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है, तो ये जैनेन्द्र कुमार जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, और ये उपन्यास भी है। परंतु की बात करें तो परंतु रचना के रचनाकार हैं प्रभाकर माचवे। कौन है बच्चों, प्रभाकर माचवे जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, जोरदार तरीके से इसे शेयर करते रहिए। और देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है बच्चों, सरस्वती है, या प्रताप है, या विशाल भारत है, या फिर कादम्बनी है। तो अगर हम बात करें सरस्वती, तो इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और ये इसलिए कौन से युग की है, द्विवेदी युग की। प्रताप की बात करें तो प्रताप पत्रिका के हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। कौन है बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, और ये भी द्विवेदी युग की पत्रिका है। कौन से युग की, द्विवेदी युग की। विशाल भारत की बात करें तो विशाल भारत के संपादक रहे हैं बनारसी बाबू, बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है बच्चों, बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये है शुक्ल युग की पत्रिका। कौन से युग की है, तो शुक्ल युग की है, यानी कि छायावाद युग की। और कादम्बिनी, कादम्बिनी के संपादक हैं बालकृष्ण राव। कौन है, बालकृष्ण राव। और ये संपादन इसका कब हुआ, तो शुक्लोत्तर युग में हुआ है, यानी कि छायावादोत्तर काल में हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है बच्चों, श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है बच्चों, छायावादोत्तर युग के काल।
मतलब सारी भारतेंदु युग के लेखक। तो अगर श्याम सुंदर दास की बात करें तो श्याम सुंदर जी किस युग के हैं बच्चों? द्विवेदी युग के हैं। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की अगर बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी जी शुक्लोत्तर युग के हैं। किस युग के हैं बच्चों? शुक्लोत्तर युग के हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के हैं, जो कि हमसे पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी कौन से युग के हैं? तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं। कौन से युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। कौन नहीं है बच्चों? बालमुकुंद गुप्त जी नहीं हैं, या फिर श्याम सुंदर दास जी नहीं हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं हैं, या डॉक्टर नगेंद्र जी नहीं हैं। तो बच्चों बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी कौन से युग के हैं? तो ये हैं बच्चों शुक्लोत्तर युग के। कौन से युग के? शुक्लोत्तर युग के ये लेखक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए, जोरदार तरीके से शेयर होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है बच्चों? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, या किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, या इंसा अल्लाह खां हैं, या राधाचरण गोस्वामी जी हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें राधाचरण गोस्वामी जी की रचना, तो इनकी रचना है बाल विधवा। और कौन सी रचना है? सर्वनाश है और अलकचंद है। इंसा अल्लाह खां की बात करें तो इनकी कौन सी कहानी है? रानी केतकी की कहानी। कौन सी कहानी बच्चों? रानी केतकी की कहानी। अगर हम बात करें गोस्वामी जी की, किशोरी लाल गोस्वामी जी की, तो इनकी कहानी का नाम है इंदुमती। क्या है बच्चों? इंदुमती। और अगले कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी जो हैं, इनकी रचना का नाम है राजा भोज का सपना। यानी यही हमसे पूछा भी गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। कौन है बच्चों? तो अगर बात करें उल्लेखनीय कार्य तो इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसमें बच्चों। अब इसमें देखिए, तो अगर बात करें डॉक्टर नगेंद्र की रचनाओं की, तो डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं क्या हैं? विचार और विवेचन। और क्या है बच्चों? और इनकी रचना है विचार और अनुभूति। और कौन सी रचना है? रस सिद्धांत। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? विचार वीथी है, चिंतामणि है, रस मीमांसा है, 11 वर्ष का समय है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं कल्प वृक्ष, और कौन सी है? तो इनकी बहुत माता भूमि है, भारत की एकता, ये सभी इनकी। एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब गद्यांश है, 2 गद्यांश है, कोई एक होगा, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, पूरी नहीं बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पहला ही पाठ है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। अब चलो देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों कि कुसंग का अर्थ है बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ रहना। यहाँ
कहा गया है कि कुसंग का प्रभाव एक भयानक बीमारी की तरह होता है, जो न केवल हमारे अच्छे गुणों और नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है, बल्कि हमारी बुद्धि और समझ को भी कमज़ोर करता है। कुसंग में रहने से हम बुरे विचारों और आदतों को अपना लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बुरे विचार वाले लड़के के साथ में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे अच्छे गुणों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। साथ ही हमारी बुद्धि और समझ भी कमज़ोर होती है। भैया जब हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो अब क्या होगा, हमारी जो बुद्धि है और समझ है वो भी कमज़ोर होती जाएगी, वो भी गलत ही होती जाएगी। हम सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की के समान और भयानक ज्वर से की गई है। किससे किया गया, तो पैरों में बंधी चक्की और भयानक ज्वर के समान। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर रहे हैं तो खा वाला कर देना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा, ये सोच करके वो दूसरे लोगों की निंदा करता है। प्रश्न से संबंधित क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखने को कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कह रहा है रेखांकित अंश की, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि ईर्ष्या एक बुरी भावना है और इसकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम निंदा है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह अक्सर दूसरों की निंदा करने लगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर दूसरों की सफलता या अच्छे गुणों को देखकर जलता है और वह उनकी निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश भी करता रहता है। वह दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और उनकी बुराई करता है, जिससे वह अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर बुरे किस्म का निंदक भी होता है, जो दूसरों की निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो भैया दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा, ये सोच करके वह लोग दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश क्या है, ऊधो जाहु तुम ही हम जाने। गोपियाँ कह रहे हैं, जब उद्धव जी समझाने गए हैं तो गोपियाँ उनसे कह रहे हैं कि हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान भी गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने। मतलब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। हे उद्धव तुम जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही मार्ग भटक गए हो, भूल गए हो।
ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो और तुम्हें इस बात को कहते हुए लज्जा भी नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप सभी लोग बड़े हैं, आप में फिर भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सूझबूझ नहीं है, और ऐसे ही आप बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। फिर गोपियां कह रहे हैं, हमसो कही लई हम सह के, हे उद्धव, हमसे आपने कहा और हमने इसे सह लिया। जिय गुण ले हूँ सयाने, इसे अपने जी में, अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। मतलब कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम हमें निराकार ब्रह्म अर्थात दिगंबर, यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं, ऐसे ईश्वर की आराधना करने को कह रहे हो। इस बात को तो पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदानी। सत्य सत्य बताना तुम्हें अपनी ही सौगंध है, तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम इस बात को ना समझो। सूर श्याम जब तुम्हें ही पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए। अर्थात जरूर मुस्कुराए होंगे, क्योंकि वह सारी बातों को जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो क्या कह रहा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कह रहा है कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जी ने जब तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम खुद ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। उनका कहना है कि वो दो अपनी मर्जी से ब्रज में आए हैं और कृष्ण का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गोपियाँ ये मानती हैं कि उद्धव रास्ता भटक गए हैं और अपने मन से ही यहाँ पर चले आए हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोगों को झूठे झूठे कृष्ण का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आती। गोपियों का कहना है कि उद्धव जैसे बड़े लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और योग की बातें उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अथवा देखिए क्या है प्रश्न, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मतलब एक फूल है जो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुर वाला अर्थात सुंदरियों के गहनों में गूथा जाऊं और वहाँ पर अपनी शोभा का वर्णन करूं, अर्थात अपने भाग्य पर इतराऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंध करके और प्यारी को अर्थात दो प्रेमी हैं उनकी फूलों की माला में मैं बन जाऊं और अब उनके उस प्रियतमा को ललचाऊं, उसके ऊपर लालच प्रकट करूं। हे प्रभु, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के शीश पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। एक फूल कह रहा है, तो फिर इच्छा क्या है, अपनी इच्छा वो यहाँ बताता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। फूल कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना,
और उस मार्ग पर केवल फेंक देना जहाँ से भारत माता के वीर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए बहुत से वीर आते जाते रहते हैं, तो मुझे वहीं फेंक देना, मेरी यही एक अभिलाषा है, मेरी यही एक इच्छा है। तो किसकी अभिलाषा है? पुष्प की। और भैया प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कह रहे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पुष्प की अभिलाषा, नाम ही यही है इसका, नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कह रहे हैं, तो क्या है? पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली यानी हे भगवान, मुझे उस पथ पर फेंक दो जहाँ वीर लोग मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात बलिदान करने के लिए जाते हैं। अब देखिए, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है? तो पुष्प की इच्छा है कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, न कि देव कन्याओं के आभूषणों में गूंथा जाना, प्रेमी माला में बंधना, सम्राटों के सिर पर चढ़ाया जाना या देवों के सिर पर चढ़ना वो नहीं चाहता, बल्कि वह क्या करता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता, दान कर देना चाहता है। कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और आपको बता दें बच्चों कि आप लोग एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और देखते हैं कि क्या है। तो ये हम लोगों का भारतीय संस्कृति एक पाठ है। कौन सा पाठ है? भारतीय संस्कृति। उसके बारे में उसमें से लिया गया है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें क्या है? विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एवं, मतलब विश्व का रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति के मूल में है, भारतीय संस्कृति का जड़ है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधेः नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते, विभिन्न मतों को मानने वाले या विभिन्न धर्मों को मानने वाले अनेक नाम से एक ही ईश्वर को स्मरण करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। मतलब अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरुः इत्यपि मन्यते, उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः, इसलिए सभी धर्मों का समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये देखिए, पहले तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में अथवा में देखते हैं। अथवा क्या कह रहा है? चंद्रशेखर देशभक्ता चंद्रशेखरा नामक पाठ से लिया गया बच्चों, देशभक्ता चंद्रशेखरा। तो इसमें कह रहे हैं ताडितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, मतलब मार खाते हुए चंद्रशेखर, ताडितः चंद्रशेखर मतलब मार खाते हुए चंद्रशेखर पुनः पुनः यानी बार बार भारतम जयतु यानी भारत की जय हो इति वदति, ये बोलते रहते हैं। एवं सह 5-10 कसाघाते ताडितः, इस प्रकार से वह 15 बेत के प्रहार से मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छत्, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तदेव सर्वे जनाः तम परितः वेष्टयन्ति, तो सभी लोग उन्हें चारों ओर से
घेर लेते हैं। बहवाः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत से बालक उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। और तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और माला से उनका अभिनंदन भी करते हैं। अब इसमें बच्चों आप लोगों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। संदर्भ में आपका वही है चंद्रशेखर वाला, यहाँ से हिंदी में अनुवाद आप लोग कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है, नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा, अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासी। ये आप लोगों का अन्योक्ति विलासा पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृति नहीं। यहाँ भारतीय संस्कृति गलत हो गया बच्चों, ये अन्योक्ति विलासा पाठ से लिया गया। मतलब प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें क्या कह रहा है, नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपा कदापि मा कृथा। हे कुएं, तुम अत्यधिक नीचे हो, अत्यधिक गहराई में हो, इसका खेद कभी भी मत करना, इसका दुख, इसका पश्चाताप कभी भी मत करना। अत्यंत सरस हृदयो यतः, मतलब अत्यधिक सरल हृदय वाले तुम हो, जिससे परेशान गुण गृहीतासी, तुम दूसरों के गुणों का ग्रहण करने वाले हो। यानी क्या हो तुम, कैसे हो तुम, तो हे कुएं, तुम ये सोचकर कभी मत दुखी हो कि तुम बहुत नीचे हो, क्योंकि तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले अत्यंत सरस और उदार हृदय वाले हो। मान लो इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लीजिएगा, अथवा वाला। अथवा में क्या कह रहा है, सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। तो ये है बच्चों आप लोगों का, ये भी भारतीय संस्कृति से नहीं है, ये जीवन सूत्राणी से है। कौन से पाठ से है, तो जीवन सूत्राणी से है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है कोई, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, जीवन सूत्राणी से है। अब इसमें कह रहा है कि सार्थः प्रवस्तो मित्रम, प्रवस्तो मतलब रहने वाले का, प्रवास करने वाले का मित्र कौन है, तो सार्थ अर्थात साथी लोग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्रवासी है तो उसका मित्र सार्थ अर्थात साथी लोग होते हैं। अब भार्या मित्रम गृहे सतः, घर पर किसी का मित्र कौन होता है, तो घर पर उसके मित्र उसकी पत्नी होती है, उसकी भार्या होती है। भिषक मित्रम दानम, भिषक मतलब रोगी का मित्र कौन होता है, तो रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले व्यक्ति का मित्र दान होता है, जो उसके कर भी करते रहिए। क्या कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसमें खंड का क्या कह रहा है, तो खंड का है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर अंग्रेजी शासन के बर्बर अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किए गए जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अथवा मतलब दो में से कोई एक करना है। मुक्तिदूत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए, किसी भी एक सर्ग का, कोई ये नहीं कहा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा, ये कुछ नहीं। अब खंड खा में कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है। तो बच्चों ज्योति जवाहर खंड काव्य में हम लोग कथानक लिख चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कवि मतलब सम्राट अशोक के गुणों का वर्णन। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक को एक महान और धर्मप्रिय शासक के रूप में चित्रित किया है, जिनके गुणों में दया, कृतज्ञता और नैतिक उपदेश शामिल है। उनके शासनकाल की विशेषताओं में प्रजा के प्रति दयालुता, बड़ों का सम्मान
और धर्मनिरपेक्षता का प्रचार भी बताया गया है। महान और धर्मप्रिय शासक अगर हम देखें तो कैसे हैं? कवि ने अशोक को एक महान शासक के रूप में प्रस्तुत किया है जो धर्म का पालन करते हैं। दया और कृतज्ञता में वह प्रजा के प्रति दयालुता और कृतज्ञता की भावना रखते हैं। नैतिक उपदेश में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों और शिक्षाओं के माध्यम से नैतिक उपदेश दिए। फिर क्या है? प्रजा के प्रति सौहार्द यानी प्रेम भावना। उनके संदेशों में दासों और नौकरों के साथ विनम्रता से पेश आने और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का निर्देश शामिल है। धर्मनिरपेक्षता देखें तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और विचारों की शुद्धता के सिद्धांतों का पालन किया। इसके बाद में खंडगा आता है, तो खंडगा में क्या कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी जिसका नाम दौलत है की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा इसमें घा वाला कह रहा है, घा में कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग का कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अथवा दूसरा और इसमें क्या है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब दो में से कोई एक ही करना रहता है। इसके बाद में घा नंबर हो चुका। अंगा नंबर में जय सुभाष खंड काव्य में वर्णित आजाद हिंद सेना के गठन की घटना का वर्णन कीजिए। अथवा जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष का सारांश लिखिए। अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद में 6 नंबर में कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में वर्णित श्री कृष्ण के और कर्ण के संवाद की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर कर्ण खंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। जा नंबर क्या कह रहा है? तो जा नंबर कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। या फिर कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। झा नंबर में कह रहा है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। इतने सारे खंड काव्य हैं, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है, तो सभी बच्चे अपने ही जिले वाले खंड काव्य को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें उसको लिख दें, जो अपनी इच्छा अनुसार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हम लोग अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जिसमें क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो चलिए देख लेते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को। और क्या कह रहे हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1971 को हुई थी। वह हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार और आलोचक थे, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार भी संभाला। उन्होंने प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, मकरंद, प्रदीप और कुछ कुछ जैसी कई रचनाएं की और उन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता था। और देखते हैं तो और में क्या कह रहा है? खा नंबर में कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए
उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, रसखान जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें से किसी एक का आपको करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज महादेवी वर्मा जी का। वेदना की साकार मूर्ति श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद सहाय था। और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। सन 1916 में आपका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। विवाह के पश्चात ही महादेवी ने मैट्रिक, एफए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मतलब 10वीं की परीक्षा भी नहीं पास थी, उसके पहले इनकी शादी हो गई थी। वैसे भी देखिए 1907 में पैदा हुई, 1916 में शादी हो गया, मतलब मात्र 11 वर्ष की उम्र रही होगी। कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन किया और इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। आपने साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना की और इसके माध्यम से हिंदी लेखकों की सहायता का प्रशंसनीय कार्य भी किया। महादेवी वर्मा जी को या महादेवी जी को नीरजा पर 500 रुपये का शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। साहित्यिक योगदान में अगर हम लोग देखें तो क्या है बच्चों? साहित्यिक योगदान में महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री हैं। आरंभ में वह सूर, तुलसी, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रजभाषा में रचना करती थीं, किंतु कुछ दिनों के बाद वह अपनी राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भावों को लेकर खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई और धीरे धीरे प्रसाद, पंत, निराला की भांति इस युग में प्रविष्ट हो गईं एवं प्रकृति के नाना रूपों में अपने विभिन्न भावों का समावेश कर दिया। भावुकता युक्त कविताओं के कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना शुरू कर दिया था। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर उनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर उनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाले पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी उनके प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करने लगी। महादेवी जी का नाम छायावादी काव्यधारा के कवियों की श्रेणी में एक वरिष्ठ कवयित्री के रूप में लिया जाता है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। महादेवी जी आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हैं। इन्होंने रहस्यवाद की सभी शैलियों को अपनाकर वेदना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को जिस कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है वह अनुपम है। अगर हम रचनाओं में देखें तो गद्य और पद्य दोनों में इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। चलिए कुछ रचनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे काव्य में अगर हम लोग देखें बच्चों तो काव्य में क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा आदि। और निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक 3 याद करना है, जिसमें मैं जो इसमें लिखवा रहा हूँ वो बहुत आसान श्लोक भी है और ये प्रश्न पत्र में आया भी नहीं है। तो चलिए इसे ही हम लोग लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मतलब सभी लोग सुखी हों,
सभी लोग निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और किसी को कोई भी दुख ना हो। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा क्या है, अब देखिए उसको हम करवा चुके हैं पहले। अथवा कह रहा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो चलो भैया, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिख देते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रगतिशील हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश। विषय क्या है, मतलब हम क्यों लिख रहे हैं, तो विषय है निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं वर्ग 10वीं आपके विद्यालय का एक बहुत निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर हैं। मेरे कोई संबंधी भी मेरी सहायता में सक्षम नहीं है। मैं इस वर्ष नई कक्षा में प्रवेश कर गया हूँ, परंतु मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से कुछ सहायता प्रदान करें ताकि मैं कुछ किताबें खरीद कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, काखा गा, वर्ग 10वीं ए। डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। जो भी परीक्षा की तिथि होगी, जैसे इसमें 3 मार्च मतलब 3/3/2022 का डेट पड़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। 2 का लिखना है। पहला क्या है, स्वर्णस्य किम मुख्य दुखम, सोने का मुख्य दुख क्या है, सोने को किस बात से दुख होता है। तो यत जनाः माम गुंजया तोलयन्ति, जब लोग मुझे गुंजे से तौलते हैं। इति स्वर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति, यही सोने का मुख्य दुख है। जब लोग सोने को गुंजे से तौलते हैं तो उसको इसी बात का दुख है। उसको अग्नि में तपाए जाने से, पीटे जाने से, किसी भी चीज से दुख नहीं है। लेकिन जब लोग उसे सोने को जब गुंजे से तौलते हैं तो उसे इस बात का दुख होता है। अगला कह रहा है कि कीर्ति केन वर्धते, कीर्ति केन वर्धते, कीर्ति मान सम्मान किस चीज से बढ़ता है। तो भैया कीर्ति दानेन वर्धते, दान करने से कीर्ति बढ़ता है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। तो वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है बच्चों, तो गंगा नदी के तट पर। गंगायाः कूले मतलब गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर चौथा इसमें से कह रहा है आरुणि कह आसीत, आरुणि कौन था, कौन थी। तो आरुणि श्वेतकेतु जनका आसीत, आरुणि श्वेतकेतु के पिता थे। अगला है चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्, चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बोला था, क्या बताया था। तो चंद्रशेखर कारागारम स्वगृहम अवदत्, चंद्रशेखर ने कारागार को ही अपना घर बता दिया था। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 10 और लास्ट है इस सेशन का आप लोगों का। तो अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी यात्रा का वर्णन कर दीजिए, या फिर नई शिक्षा नीति, या इंटरनेट का, या आत्मनिर्भर भारत, या फिर पुस्तकालय से लाभ। तो आत्मनिर्भर भारत पर हम लोग लिखेंगे और आत्मनिर्भर भारत पर प्रस्तावना देखते हैं क्या कह रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ना तो नया है और ना ही केवल एक राजनैतिक नारा है। यह भारत की सदियों पुरानी उस प्रवृत्ति का आधुनिक रूप है जिसमें हमारे पूर्वजों ने स्वदेशी, स्वावलंबन और अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही थी। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की।
जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने और अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसके बाद में आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है बच्चों? स्वावलंबन है, यानी देश की जरूरतों को अधिकांशतः अपने संसाधनों और उत्पादों से पूरा करना। लोकल फॉर ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। 5 स्तंभ में क्या क्या है? अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, जीवंत जनसंख्या और मांग। ये सभी हमारे क्या हैं? 5 प्रमुख स्तंभ हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख पहलू क्या है? आर्थिक स्वावलंबन है। आर्थिक स्वावलंबन में है मेक इन इंडिया, जैसे विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। और क्या है? और है PLI स्कीम। PLI स्कीम कहेंगे सर जी ये क्या है? इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। मतलब PLI को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन है। MSME को बल, MSME मतलब जो छोटे उद्योग हैं, छोटे और मध्यम उद्योगों को क्रेडिट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और मार्केट एक्सेस देना। फिर दूसरे में क्या करते हैं? तो दूसरे में कह रहे हैं कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि और ग्रामीण विकास में क्या क्या है बच्चों? एक देश एक बाजार, जिसमें कृषि सुधार कानून जो कि अब वापस हो गया है, और ई नाम प्लेटफॉर्म। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोल्ड चेन है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग यूनिट्स का विकास किया गया। फिर इसके बाद हम लोग देखें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। तो आयुष्मान भारत यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। कौशल विकास जिसमें लाया गया, ऑनलाइन शिक्षा लाई गई, वैश्विक स्तर की उच्च शिक्षा लाई गई। PM ई विद्या जिसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और डिजिटल और तकनीकी विकास के लिए क्या क्या हुआ? तो डिजिटल और तकनीकी विकास के लिए अगर हम लोग देखें तो डिजिटल इंडिया एक अभियान चलाया गया, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को लाया गया। UPI आया, कोविन ऐप जैसी सफलताएं हुई। स्टार्टअप इंडिया में युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI बोलते हैं, 5G लाया गया, ब्लॉकचेन, तो भविष्य की तकनीकियों में इसके लिए निवेश किया गया है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो इसमें मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस में विदेशी निर्भरता को कम किया गया और स्वदेशी तकनीकी और उत्पादन को बढ़ाया गया। ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम्स जिसमें ड्रोन है, मिसाइल है, नौसेना के लिए स्वदेशी विनिर्माण किए गए। अब इसके सामने चुनौतियां क्या क्या आई? तो चुनौतियां ये आई बच्चों, चुनौतियों में अगर हम लोग देखें तो बेरोजगारी और कौशल अंतर आया, जैसे तेजी से तकनीकी बदलाव के लिए योग्य मानव संसाधन की कमी हो गई। चीन पर निर्भरता हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा इनपुट, सोलर पैनल में अभी भी आयात निर्भरता है हम लोगों की। प्रारंभिक लागत में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर R&D में भारी निवेश की ज़रूरत हुई। नियामकीय बाधाओं में कानूनों में तेज़ी से सुधार और उनका सही ढंग से पालन होना चाहिए। वैश्विक सप्लाई चेन शिफ्ट जिसमें चीन+1 यानी नीति के तहत कंपनियां भारत आ रही हैं। युवा जनसंख्या में देखें तो 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की, जो नवाचार और श्रम शक्ति का स्रोत है। इसके बाद में नवीकरणीय ऊर्जा अगर हम लोग देखें तो इसमें सोलर विंड में आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा स्कोप है। निष्कर्ष अगर कहें तो आत्मनिर्भर भारत केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति है। यह हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और विश्व को बेहतर उत्पाद व सेवाएं देने का अवसर देता है। ज़रूरत है कि यह यात्रा आसान नहीं है। हमें तकनीकी सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायपूर्ण नीतियों पर एक साथ काम करना होगा। इसके बाद में चलते हैं फिर और देखते हैं कि क्या कह रहा है। स्वदेशी, अब देखिए एक कोटेशन लिया गया है कि स्वदेशी, स्वावलंबन और सतत विकास की राह पर चलकर ही